हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बढ़िया होंगे। आज के सेशन में बात करने वाले हैं यमुना नदी। यमुना नदी प्लस उसकी सहायक नदी चंबल नदी के बारे में बात करेंगे। एक एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान से देखें। 10 मिनट के एपिसोड में यमुना नदी और चंबल नदी को फिनिश करने वाले हैं। देखिए क्या है यमुना नदी की विशेषताएं। तो हेडिंग डाल लें यमुना नदी पहले। कौन सी नदी? यमुना नदी। यमुना नदी को स्टूडेंट हम कालिंदी भी कहा जाता है, याद रखेंगे। यमुना नदी का अन्य नाम पूछ ले, कालिंदी नदी। अब ये यमुना नदी को हम बहा देंगे यहाँ से, और ये क्या है तो इस तरीके से समझो स्टूडेंट, ये है आपकी यमुनोत्री, और इस तरीके से अपनी यमुना नदी बहती हुई जा रही है, और ये पहुंच गई यमुना नदी कहाँ? इटावा। ध्यान से सुने, ये बना दिया बच्चों एक मैदानी भाग, और ये मैदानी भाग कौन सा है? तो ये मसूरी की पहाड़ियां हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है मसूरी की पहाड़ियां, अभी बताऊंगा मैं आपको। पहले तो ये देखो कि ये यमुना नदी या कालिंदी नदी का उद्गम कहां से होता है। स्टूडेंट अगर उद्गम की बात करूं तो याद रखोगे, ये कहां से निकलती है अपनी यमुना नदी? ये निकलती है बंदरपूंछ श्रेणी से। श्रेणी का नाम याद रखोगे, कौन सी श्रेणी है? बंदरपूंछ श्रेणी। कौन सा ग्लेशियर है स्टूडेंट ये? तो ध्यान से सुने, इस ग्लेशियर का नाम है यमुनोत्री। यमुनोत्री ग्लेशियर। तो यमुनोत्री या बंदरपूंछ कहां पर है? यह है आपकी यूके यानी उत्तराखंड। मसूरी की पहाड़ियां, देखिए उद्गम बता दिया मैंने आपको। मसूरी की पहाड़ियां क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मसूरी की पहाड़ियों से कहां पर प्रवेश करती है? मैदानी भागों में। जिसे गंगा आपका हरिद्वार से मैदानी भागों में प्रवेश करती है, वहीं याद रखोगे यमुना नदी मैदानी भाग में कहां से? मसूरी से प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन, जब ये नदी बह करके उत्तराखंड के बाद थोड़ी आगे जाएगी, और स्टूडेंट ये कहां पर बहती हुई चली जाएगी? फिर हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड से निकल करके हिमाचल प्रदेश, उसके बाद ये नदी कहां जाएगी? आपका हरियाणा। हरियाणा में ध्यान रखोगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, अभी दिल्ली में बाढ़ आई थी जो बार बार बोला भी जा रहा था, तो वहां पर है एक हथनी कुंड बैराज। कौन सा बैराज है? हथनी कुंड बैराज। इसी हथनी कुंड बैराज से पानी निकाला गया था, और ये हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये है आपका यमुनानगर। यमुनानगर कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है हरियाणा का? यमुनानगर। सही है। एक और याद रखोगे यहीं पे, एक और है आपका तेलवाल। ये तेलवाल बैराज भी स्टूडेंट यहीं पर है। हथनी कुंड बैराज इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगली अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होगा? आगे ये बहती हुई चली जाएगी कहाँ? अपना यूपी उत्तर प्रदेश में। सही है। तो ये नदी ध्यान रखोगे। अब इस मानचित्र को हटा करके कुछ बातें बताता हूं कि हरियाणा और यूपी दोनों की क्या बनाती है स्टूडेंट? सीमा का निर्धारण करती है। हरियाणा और यूपी की सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? तो आप बताना, यमुना नदी। कौन सी नदी है? यमुना नदी। यमुना। बात करें यमुना नदी की लंबाई, यमुना नदी कितने किलोमीटर बहती है स्टूडेंट? तो ये बहती है 1370 किलोमीटर। यमुना नदी कितने किलोमीटर बहती है? 1370 किलोमीटर बहती हुई चली जाती है अपनी यमुना नदी। सही है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी याद रखोगे, सबसे लंबी सहायक नदी आपसे पूछ ले। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी, तो भारत की जो सबसे लंबी सहायक नदी है स्टूडेंट, वो भी कौन सी है? यमुना नदी। याद रखोगे यमुना नदी। वही आपसे स्टूडेंट अगर गंगा की पूछ ले कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी भी याद रखोगे। इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा? यमुना नदी। सही है, यमुना नदी। तो ये यमुना नदी के बारे में मैंने आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता दिए हैं, और क्या इसकी विशेषता है उनके बारे में अब चर्चा करेंगे। तो ध्यान से सुने, इसके किनारे कौन कौन से शहर पड़ते हैं। इसके किनारे स्टूडेंट ध्यान रखोगे, जैसे मैं बात करूं, अभी आपने यमुनानगर देख लिया। यमुनानगर के बाद आप याद रखोगे पानीपत,
पानीपत कहाँ पड़ता है, इसी नदी के किनारे है। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर याद रखोगे सोनीपत, पानीपत, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, और यहाँ पे याद रखोगे फेवरेट अपनी राजधानी, नाम क्या है उसका, दिल्ली। तो दिल्ली कहाँ पड़ती है, यमुना नदी के किनारे है दिल्ली भी। और अगर शहरों की बात करें तो आप याद रखेंगे आगरा, ताजमहल याद रखोगे, मथुरा कान्हा जी की नगरी याद रखोगे, आगरा मथुरा। और जो इंपोर्टेंट है याद रखोगे इटावा, इटावा, इटावा के बाद हमीरपुर, इटावा के बाद हमीरपुर। तो ये कुछ इंपोर्टेंट सिटी मैंने आपको बता दिए हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर पड़ते हैं, तो यमुना, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा, हमीरपुर। सहायक नदी की बात करूं, यमुना की सहायक नदी, तो यमुना की सहायक नदी में ध्यान रखोगे कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें बाईं ओर से कौन कौन सी नदी आकर के मिलती हैं। तो बाईं ओर से एक दो नदी यहीं ज्यादा नहीं है, याद रखोगे, जिसे आपकी टोंस, बाईं ओर से एक टोंस मिलती है और एक बाईं ओर से मिलती है इसमें आकर के रिहंद नदी, रिहंद नदी, सही है। तो बाईं ओर से कौन कौन सी नदी मिलती है, और वहीं पे प्यारे स्टूडेंट याद रखोगे कि दाईं ओर से, कि दाईं ओर से कौन कौन सी नदी मिलेंगी इसमें आकर के। तो दाईं ओर से याद रखोगे, जैसे कि मैं बात करूं चंबल, सबसे फेमस है चंबल, चंबल के बाद में आती है स्टूडेंट कैन, कैन के बाद में आएगी आपकी बेतवा, बेतवा, चंबल, कैन, बेतवा। वहीं याद रखोगे काली सिंध, कौन सी सिंध है ये, काली सिंध, धसान, कौन सी नदी है, धसान। याद रखोगे चंबल, कैन, बेतवा, काली सिंध, धसान, ये कुछ दाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। और इसकी भी हम बात करने वाले हैं, किसकी, चंबल नदी की। चंबल नदी की बात भी इसी एपिसोड में करेंगे, ध्यान से सुने। तो सहायक नदी हो गई, शहर हो गए, और क्या विशेषता बनती है नदियों से, इतना ही पूछा जाता है। तो हेडिंग डाल लें चंबल नदी। चंबल नदी के बारे में पढ़ के भी आपको मजा आने वाला है। देखिए चंबल, सबसे पहले तो स्टूडेंट मैं बता दूं आपको कि इस चंबल नदी की जो लंबाई है वो आप लंबाई याद रखोगे, लंबाई कितनी है इसकी, 965 किलोमीटर। जैसे यमुना की 1370 है, वहीं इसकी चंबल की लंबाई है 965 किलोमीटर। अगर मैं स्टूडेंट बात करूं कि जो इसका उद्गम है, उद्गम कहां से होता है, तो उद्गम याद रखेंगे जाना पाव की पहाड़ी, जाना पाव की पहाड़ी, ये पड़ेगी कहां पर, ये है मेरे प्यारे साथियों मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ऐसे भी याद रख सकते हो, कौन से पठार में आएगी, ये आएगी मालवा के पठार में। कौन से पठार के अंतर्गत आती है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, कौन से पठार से, तो मालवा के पठार से निकलती है आपकी चंबल नदी। और क्या खास है इस चंबल नदी के बारे में, तो स्टूडेंट चंबल के जो डाकू सुने होंगे आपने, डाकू, डाकू में जैसे मैं आपकी बात करूं, बहुत सारी मूवी वगैरह भी बन चुकी है। स्टूडेंट आपने फूलन देवी या पान सिंह तोमर का नाम सुना होगा, बड़े फेमस थे। कौन कौन, याद रखना, ये भी क्वेश्चन आ जाता है चंबल के डाकू से, क्योंकि इसका नाम है जीके, है ना। फूलन देवी और एक और फेमस डाकू था जिसका नाम था स्टूडेंट पान सिंह तोमर, पान सिंह तोमर। याद रखना, इनके डर से पुलिस भी कांपती थी उस समय की, आज तो नहीं कांपती है, लेकिन फूलन देवी के समय की घटना बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। फूलन देवी का जो मतलब ऐसा कहा जाता है कि बचपन में मतलब रेप वगैरह हो गया था, उसी समय इन्होंने ठान लिया था कि अब कुछ भी हो जाए हमको डाकू बनना है। और इतनी फेमस डाकू बन गई थी फूलन देवी, और इन्होंने लगभग बहुत आदमियों को मारा काटा था जो अपराधी थे, ठीक है, उनके परिवार समेत उड़ा दिया था। और फूलन देवी याद रखोगे बाद में जाकर के मुलायम सिंह यादव के सहयोग से ये क्या बनी थी, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। याद रखना किसके सहयोग से, मुलायम सिंह के सहयोग से, ठीक है। याद रखना फूलन देवी, और इनके ऊपर स्टूडेंट मूवी भी आ चुकी है, देखना एक बार जाकर के क्या कमाल की मूवी बनाई है फूलन देवी के ऊपर। और ये भी स्टूडेंट कम नहीं था, पान सिंह तोमर, सही है। और अगली बात करें तो याद रखोगे यहां से स्टूडेंट, जो चंबल नदी है, चंबल नदी ये कौन सी भूमि का निर्माण करती है, उत्खात,
अब आप बोलोगे सर ये उत्खात भूमि क्या होती है, तो उत्खात भूमि सुनो क्या होती है। यहाँ पे निर्माण होता है किसका, बीहड़। बीहड़, बीहड़ का निर्माण करती है अवनालिका। अवनालिका, इसका मतलब सुनो होता क्या है, जो इसकी जलधारा स्टूडेंट, वो जलधारा क्या है, इस तरीके से मतलब अलग अलग बढ़ती चली जाती है और गहरे खाई मतलब ये गड्ढों का निर्माण करती चली जाती है, बीहड़ का निर्माण करती है। ध्यान रखना कौन सी नदी, चंबल नदी। इसीलिए चंबल के डाकू फेमस है। और ये डाकू कहाँ रहते हैं, बीहड़ में। याद रखोगे डाकू कहाँ रहा करते थे, बीहड़ में। तो आपसे पूछ लेगा कि उत्खात भूमि या बीहड़ या अवनालिका का निर्माण चंबल नदी के द्वारा किया जाता है। अच्छा अगली बात सुनो, अगर पूछ ले कि भाई चंबल नदी के बांध बता दो, चंबल नदी के बांध, स्टूडेंट बांध भी बड़े फेमस है चंबल नदी पर। जैसे कि चंबल नदी पर बनाया गया पहला बांध 1954 में निर्माण होता है, किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कौन सा डैम बनाया जाता है, गांधी सागर बांध। याद रखोगे गांधी सागर बांध। इस बांध का निर्माण, और ये बांध है कहाँ, तो ये स्थित है, ध्यान रखना एमपी में, एमपी। और ये दोनों के बॉर्डर पे आता है स्टूडेंट, एमपी प्लस में राजस्थान। ठीक है, एमपी प्लस राजस्थान के बॉर्डर पर है आपका गांधी सागर बांध। चंबल नदी पर बनाया गया पहला बांध था 1954 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी आधारशिला रखी थी। वही याद रखोगे राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। और ये स्टूडेंट ये बांध ध्यान रखोगे ये कहां पर है, तो ये है राजस्थान के चित्तौड़ में। कहां पर है, चित्तौड़, चित्तौड़गढ़, सही है। और ये कहां पर है, राजस्थान में। याद रखोगे एक बांध ये रहा आपका चंबल नदी पर, और एक बांध और है यहाँ पे, ध्यान रखोगे गांधी सागर हो गया, एक और है मेरे प्यारे स्टूडेंट जवाहर सागर। कौन सा बांध है, जवाहर सागर बांध। और ये भी चंबल नदी पर है, और ये भी कहां बना हुआ है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट ये कोटा में बना हुआ है। कोटा में याद रखोगे, कोटा में कहां पर है ये, राजस्थान, कोटा राजस्थान। और एक और याद रखोगे रावत भाटा, नाम सुना होगा रावत भाटा। रावत भाटा का नाम आपने सुनी रखा होगा। तो ये रावत भाटा जो है परमाणु संयंत्र, परमाणु संयंत्र याद रखोगे यहीं पर है रावत भाटा में। और रावत भाटा कहां पर है स्टूडेंट, ये है आपका राजस्थान में। तो याद रखोगे यहां से इतने सारे क्वेश्चन। और अगली बात करें तो याद रखोगे यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, चंबल नदी, सही है। चंबल नदी का उद्गम जानाबाग पहाड़ी एमपी से होता है। आशा करता हूं इस एपिसोड में लगभग सारी बात मैंने आपको बता दी है। अगर कोई बात अगर यहाँ से इंपॉर्टेंट रहेगी तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आशा करता हूँ एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगेगा। पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद क्लास।